कभी कभी ना एक बहुत ही आम इंसान की कहानी में कुछ बहुत ही खास छिपा होता है। आज हम रामू की कहानी जानेंगे, जो एक समोसा बेचने वाला था। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे दयालुता का एक छोटा सा काम, जब कोई देख भी न रहा हो, पूरी दुनिया बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है रामू की इस एक सीधी सी लेकिन बहुत भारी चिंता से। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी रोज की हकीकत है, उसका संघर्ष है। उसके लिए हर दिन एक चुनौती है, जहां शाम का खाना सुबह की मेहनत पर ही टिका होता है। तो कल्पना कीजिए, एक धुंधली सी सुबह, रामू अपने छोटे से ठेले पर समोसे तल रहा है। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं, कोई बहुत सारा पैसा नहीं, लेकिन जो चीज उसके पास सबसे ज्यादा है वह है उसकी हिम्मत और एक उम्मीद। लेकिन रामू की लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं थी, पता है। उसे हर रोज लोगों के ताने, उनका अपमान, सबको झेलना पड़ता था। और इन सब के बावजूद कमाल की बात यह है कि उसकी हिम्मत कभी टूटी ही नहीं। जरा सोचिए, कोई आपकी मेहनत पर ऐसे शक करे। ये सवाल नहीं था, ये एक तरह का ताना था जो रामू को ना अक्सर सुनना पड़ता था। लोग उसकी ईमानदारी पर सिर्फ इसलिए शक करते थे क्योंकि वो कम कीमत पर खुशी बांट रहा था। और ये तो और भी चुभने वाली थी। ये दिखाता है कि लोग उसे और उसके काम को कितनी नीची नजर से देखते थे। लेकिन जानते हैं, कहानी का असली जादू कहाँ है? वो इसी बात में छिपा है कि इन कठोर शब्दों के बीच भी रामू का दिल कितना नरम बना रहा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां रामू का असली चरित्र, उसकी असली अमीरी सामने आती है। ये वो पल है जो साबित करता है कि असली दौलत पैसे में नहीं, दिल में होती है। तो होता यह है कि रामू के ठेले पर एक छोटा भूखा बच्चा आता है। उसकी आंखों में भूख है, आवाज में लाचारी। अब रामू के सामने एक सवाल था। जो खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा है, वो इस बच्चे के लिए क्या करेगा? और ये था रामू का जवाब। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी चिंता से पहले उस बच्चे की भूख को रखा। यही तो दिखाता है कि गरीबी के बावजूद रामू का दिल किसी भी अमीर से कहीं ज्यादा अमीर था। रामू की इस दयालुता को शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होता, सिवाय एक इंसान के। और बस उसी एक नजर ने रामू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की कहानी लिख दी। पास से गुजर रही एक ब्लॉगर ने ये पूरा सीन देख लिया और उसे ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक समोसा देने की बात नहीं है, ये तो इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उसने इसे रिकॉर्ड किया और दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया। और यहीं से एक वायरल मोमेंट की, जिसे हम कहते हैं, नींव पड़ी। और देखिए कैसे डिजिटल दुनिया में एक अच्छा काम लहरें पैदा कर सकता है। एक ब्लॉगर ने रामू की दया देखी, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो वायरल हो गया और रामू की जिंदगी बदल गई। एक छोटी सी घटना जिसे एक इंसान ने रिकॉर्ड किया, वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंची और सबके दिलों को छू गई। हर शेयर, हर लाइक रामू के लिए समर्थन की एक सुनामी बन गया। तो इतने सारे लोगों के प्यार और समर्थन का नतीजा क्या हुआ? रामू की जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सफलता ने रामू को भी बदल दिया? चलिए देखते हैं। और बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। जहां पहले एक छोटा सा मामूली सा ठेला था, अब वहां एक बड़ी चहल पहल वाली दुकान थी। जहां पहले गिने चुने ग्राहक ताने मारते थे, अब वहां खुश ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आखिरकार रामू की मेहनत रंग लाई थी। तभी एक ग्राहक आता है और खुशी खुशी कहता है, भैया 10 समोसे पैक कर दो। ये छोटी सी बात रामू की नई सफलता का प्रतीक है। अब उसे ये चिंता नहीं है कि आज घर में खाना बनेगा या नहीं। लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। पैसा आ गया, शोहरत मिल गई, हालात बदल गए। पर क्या रामू का दिल भी बदल गया? क्या वो अपनी जड़ें भूल गया? और इसका जवाब ये रहा। रामू आज भी उसी बच्चे को खिला रहा है, लेकिन अब उसके शब्दों में और भी ज्यादा हिम्मत है और ज्यादा वजन है। उसकी दयालुता कम नहीं हुई, बल्कि उसकी ताकत के साथ और बढ़ गई है। उसका दिल आज भी सोने का ही था। तो रामू की कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि मेहनत और अच्छाई क्या कभी बेकार जाती हैं? यह हमें याद दिलाती है कि शायद देर हो सकती है, पर नेकी और मेहनत का फल मिलता जरूर है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बेहतर करने के लिए, बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।